गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? ठीक ठाक, बढ़िया, ओके। तो हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अपना हेलोअल्केन्स हेलोअरीन्स क्लास 12th, और इस चैप्टर में हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। पिछली बार हमने एक टाइप से प्रिपरेशन करी थी, दैट इज फ्रॉम एल्कोहल्स। आज ये चेक करते हैं कि कौन कौन से और कंपाउंड्स है जो हमें हेलोअल्केन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जो टाइप हमारे पास बनती है दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में भी हम स्पेसिफिकली बात करेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन से हम प्रिपेयर करेंगे, क्या प्रिपेयर करेंगे? हेलोअल्केन, ठीक है। तो यहां पर हम रिएक्शन जो करते हैं दैट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसको कहते हैं रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पे हम रेडिकल्स का यूज करते हैं। तो एग्जांपल क्या है रिएक्शन का वो देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स से मेरे पास है CH4 मीथेन। मीथेन को हम रिएक्ट करवाते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। तो यूवी रेज का काम है रेडिकल्स फॉर्म करने का। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल वी विल गेट दिस कंपाउंड CH3Cl प्लस HCl। ध्यान दे, एक Cl ने एक H को रिप्लेस कर दिया। दिस इज ए रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये बात हमें इसमें ध्यान रखनी है, ओके। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है CH3 CH2 CH3, इसमें करेंगे ऐड Cl2 यूवी रेस की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, रेडिकल किसी भी कार्बन में बन सकते हैं। तो जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन्स होंगे उतने डिफरेंट टाइप के रेडिकल्स बनेंगे, और उतने ही जगह पे Cl अटैच होगा। जैसे इस केस में, इस एग्जांपल में मेरे पास दो टाइप के कार्बन्स है, एक एंड कार्बन्स और दूसरा है मेरे पास मिडल कार्बन। तो Cl या तो लग सकता है एंड कार्बन पे या फिर Cl लग सकता है मिडल कार्बन पे, तो दोनों पर ही लगेगा। तो हमारे पास बनेंगे यहां पे दो प्रोडक्ट्स। कौन कौन से? ध्यान देंगे। फर्स्ट, अगर मैं उसको ऐड कर देता हूं एंड कार्बन पे तो Cl यहां पे एंड कार्बन पे आ गया, और अगर मैं Cl को ऐड कर देता हूं मिडल कार्बन पे तो ये प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। These are the monochloro isomers of this compound. This is propane. They are called monochlorides of propane. तो इसके बनेंगे दो आइसोमर्स। तो जितने डिफरेंट टाइप के कार्बन्स उतने डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स हमारे पास बनेंगे। समझे बात वाली? उनमें से एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। तो इनमें अगर मैं ध्यान देता हूं तो जो नीचे वाला है, यानी कि जिसमें मिडिल कार्बन पे अटैच हुआ क्लोरीन, वो मेजर है, और दिस वन इज माइनर। तो मेजर माइनर का पता करने के लिए हमें चाहिए एक मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या है वो देख लेते हैं। यहां पर बात करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो रेडिकल रिएक्शन में मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला इनिशिएशन, दूसरा प्रोपेगेशन, तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हम रेडिकल्स फॉर्म करते हैं। तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज इट विल चेंज इनटू Cl रेडिकल, ठीक है। कैसे होता है ये? अगर मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखाता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, और मुझे मिल जाएगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। दिस इज हाफ हेडेड एरो। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने ये पता किया था कि एरोस का यूज कैसे होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। दिस इज रेडिकल फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोपेगेशन की। दिस वाज इनिशिएशन, लेट मी पुट दैट I स्टैंड्स फॉर इनिशिएशन। प्रोपेगेशन में हमारे पास जो CH4 है उससे मैं एक बार इस तरह लिख देता हूं, और जो मेरे पास Cl रेडिकल है वो लेके आते हैं। सो देयर विल बी बॉन्डिंग बिटवीन H एंड Cl, और यहां मुझे मिल जाएगा CH3 रेडिकल। तो आई विल गेट CH3 रेडिकल प्लस HCl। अब जो ये CH3 रेडिकल है ये एक और Cl रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा,
radical, radical. There will be bonding between radicals and I will get CH3Cl. Now what happens in termination? Termination में हमारे पास बन सकते हैं बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है. So let me separate that part from this side. In termination, what can happen? Two CH3 radicals can combine with each other to form ethane. This can be the byproduct here. Clear to all? नोट कर लेंगे इस चीज को. ओके बच्चे, तो अभी हमने जो किया ना उस पर क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कुछ इस तरह का है. मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है, जो कंपाउंड कुछ इस तरह का दिखता है. ठीक है, दिस इज आइसोपेंटेन. तो हमसे पूछता है कि आइसोपेंटेन में कितनी तरह के मोनोक्लोरो आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने नंबर के बन सकते हैं. तो उसके लिए हमें यह चेक करना है कि इसमें कितनी टाइप के डिफरेंट कार्बन्स हैं. चेक करते हैं. देखिए, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन हो गया ये वाला, तीसरा कार्बन हमारे पास है ये, और फोर्थ टाइप का कार्बन हमारे पास है ये. तो ये सभी कार्बन डिफरेंट है एक दूसरे से, इनका एनवायरमेंट डिफरेंट है. तो व्हेन यू हैव डिफरेंट एनवायरमेंट ऑफ ए कार्बन, तो अगर मेरे पास दो कार्बन है, दोनों के डिफरेंट एनवायरमेंट है, तो दोनों डिफरेंट कंपाउंड शो करेंगे. तो 1 2 3 4. तो फॉर दिस कंपाउंड अगर मैं यहां पे मोनोक्लोराइड्स कर देता हूं, इसके बना देता हूं, तो मुझे मिलेंगे टोटल 4 आइसोमर्स. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने में मिलते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. चलिए अब आगे बात करते हैं. नेक्स्ट हम हाइड्रोकार्बन्स का बात कर रहे थे, तो वी विल हैव एल्कीन. तो एल्कीन से भी हम बना सकते हैं हेलोएल्कीन. ठीक है, तो एल्कीन्स क्या है? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एंड दिस इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. तो अनसैचुरेटेड को हम सैचुरेटेड में कन्वर्ट करेंगे, और जब कभी भी आपको अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में जाना हो, तो हमें कुछ ना कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है. तो जब हम अनसैचुरेटेड में कुछ ऐड करके बनाते हैं सैचुरेटेड, इस तरह की रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन. तो हम क्या करेंगे, हम एल्कीन्स पे एडिशन करेंगे. किसका करेंगे अब वो देख लेते हैं. ओके, तो मान लीजिए मेरे पास प्रेजेंट है इथीन. इथीन में अगर मैं ऐड कर देता हूं HCl कॉन्सेंट्रेटेड, HCl कॉन्सेंट्रेटेड, तो व्हाट विल आई गेट? ध्यान देंगे सभी जरा. देखिए, डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड से क्या चाहिए? सैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड में सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, तो ये बॉन्ड रिमूव हो जाएगा. इन बॉन्ड्स की जगह क्या आ जाएगा? HCl. तो एक कार्बन पे H लग जाएगा, एक कार्बन पे Cl लग जाएगा. तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा. ठीक बात ये वाली. अब ये जो एल्कीन है, दिस इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन में हम किसी भी जगह पे H लगा सकते हैं, किसी भी जगह पे Cl लगा सकते हैं. बट जब कभी भी मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, तब हम एक रूल अप्लाई करेंगे. वो रूल क्या होगा अभी देखेंगे, बट एक बार ये जान लेते हैं कि ये सिमेट्रिकल क्यों है. तो क्या करें ना, सिमेट्रिकल चेक करने के लिए डबल बॉन्ड के सेंटर से एक लाइन पास कर देंगे. लेफ्ट पार्ट अगर राइट पार्ट के बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन. समझे बात ये वाली? नोट कर लेंगे. तो चलिए बच्चे, अब जरा एक केस देख लेते हैं जहां पे हमारे पास प्रेजेंट है अनसिमेट्रिकल एल्कीन. तो मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड के सेंटर से एक लाइन पास करता हूं, तो जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता. तो ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल है. तो जब अगर मैं अब इस पे HCl ऐड करता हूं, तो मुझे मिलते हैं दो प्रोडक्ट. कौन कौन से? ध्यान देंगे. एक ये वाला CH3 CH2 CH2 Cl. दूसरा
CH3, CH, Cl एंड CH3 दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर्स है। इनमें सिर्फ Cl की पोजीशन का चेंज है तो इन्हें कहा जाता है पोजीशनल आइसोमर्स। इनमें से एक माइनर है और दूसरा मेजर है। यही बात हमने करी थी किसमें, रेडिकल के समय भी। तो अब ये पता करना है कि ये मेजर क्यों है, माइनर क्यों है और कौन सा रूल इसे गवर्न करता है। तो रूल देखते कौन सा है। पहले तो जो रूल का नाम है वो है मार्कोनिकोव्स रूल। वो कहता है इन एडिशन रिएक्शन व्हेन एन एडेंडम, एडेंडम का मतलब होता है वो स्पीसीज जो ऐड होने वाली, जैसे ये चीज एडेंडम कहलाती है। HCl क्या है, एडेंडम है जो कि ऐड होता है। तो इन एडिशन रिएक्शन व्हेन एन एडेंडम इज एडेड टू unsymmetrical alkene, the negative part of addendum will go to that carbon which has less number of hydrogen atom attached। तो ये है हमारा मार्कोनिकोव्स रूल। अब इस केस में नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है वो देख लेते हैं। तो HCl जब डिसोसिएट होता है तो हमें मिलता है H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl इज नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम कम हो। ध्यान देंगे इस डबल बॉन्ड में इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो Cl नेगेटिव यहां पर अटैच होना प्रेफर करेगा। दैट इज व्हाई दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। समझे बात ये वाली। अब रूल तो हमने देख लिया, अब ये चेक करते हैं कि रूल किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है। नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, लेट्स चेक द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, मैकेनिज्म की हम बात करने वाले। तो मेरे पास प्रेजेंट है अनसिमेट्रिकल अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे पास प्रेजेंट है HCl, Cl पे पार्शियल नेगेटिव है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है। यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स H को गेन करेंगे और H और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो देयर इज ए बॉन्ड फॉर्मेशन एंड देयर इज ए बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, अब पाई बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में। तो या तो हाइड्रोजन यहां पे अटैच होगा एंड कार्बन पे, या फिर हाइड्रोजन अटैच होगा मिडिल कार्बन पे। तो दोनों कार्बन पे अटैच कर देते हैं। ओके, तो इस केस में मैं हाइड्रोजन को अटैच कर रहा हूं एंड कार्बन पे। तो ध्यान देंगे, अब हाइड्रोजन अगर यहां पे आया है इस एंड कार्बन पे तो मिडिल कार्बन खाली हो गया, बिकॉज बॉन्ड तो टूट गया है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस कि मान लीजिए कि ये कार्बन है, ये बॉन्ड बना हुआ है कार्बन कार्बन के बीच में। अब कहीं तरफ से हाइड्रोजन आता है, तो अगर ये कार्बन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ तो ये कार्बन एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब अगर ये लेफ्ट कार्बन जो आपके लिए राइट है मेरे लिए लेफ्ट है, अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बन खाली हो गया, इसके पास क्या हो गया, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो सेम काम हमारा यहां पर भी होता है। अगर इस कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है तो इस कार्बन पे यानी कि मिडिल कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर हाइड्रोजन हमारा मिडिल कार्बन पे अटैच हुआ है, जैसे कि अब यहां पे अटैच हो गया, तो एंड कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नाउ दीज स्पीसीज आर कोल्ड कार्बोकैटायंस। एंड कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो ये ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो इसीलिए ये वाला
मेजर होगा और दिस वन विल बी माइनर। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन का है वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेडिकल्स का भी है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को बैक करते हैं तो ये चेक करेंगे कि रेडिकल रिएक्शन में भी Cl मिडिल कार्बन पे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये है कार्बोकैटायन के लिए, यानी कि रेडिकल रिएक्शन के लिए भी उस केस में जो Cl है वो रूल फॉलो कर रहा है मार्कोनिकोव वाला, ठीक है। ओके, तो ये मेजर है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्योंकि Cl नेगेटिव बाहर निकला है तो Cl नेगेटिव हमारा यहां प्रेजेंट होगा सराउंडिंग में, देन ये Cl नेगेटिव अटैक कर देगा कार्बन पे और हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, और इस केस में भी Cl नेगेटिव अराउंड होगा, प्रेजेंट होगा, अटैक करेगा और यहां पर हमें मिलेगा इस केस का फाइनल स्ट्रक्चर। सो मेजर माइनर। तो मार्कोनिकोव रूल इज फॉलोड बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो सेकेंडरी वाले पे ही क्या लगा, नेगेटिव पार्ट जो कि एडेंडम है। समझे बात, ये सभी नोट कर लेंगे। ओके, चलिए बच्चे अब एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम रूल फॉलो करेंगे एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है। तो उस केस में कंडीशंस थोड़ी चेंज हो जाएंगी, मैकेनिज्म भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो चेक करते क्या होगा। ध्यान दें, अभी भी मेरे पास प्रेजेंट है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड है, यूवी रेज ऐड करेंगे, यूवी रेज ऐड करेंगे तो उसका मतलब क्या बनने वाले हैं, रेडिकल बनने वाले हैं। तो यहां पर भी हमारे पास बनेंगे दो प्रोडक्ट, एक तो ये वाला बनेगा जिसमें Br एंड कार्बन पे लगा, और दूसरा बनेगा ये प्रोडक्ट जिसमें Br हमारा लगता है मिडिल कार्बन पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब इनमें से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज माइनर। अब बिल्कुल उल्टा हो गया, ये तो पहले हमने इसको मेजर बनाया था, अब ये माइनर हो गया। ऐसा क्यों है, बिकॉज मैकेनिज्म हैज बीन चेंज्ड। तो लेट्स चेक द मैकेनिज्म। और यहां पे रूल फॉलो कौन सा हुआ है, यहां पे रूल फॉलो हुआ है एंटी मार्कोनिकोव। अब चेक करते हैं कि एंटी मार्कोनिकोव फॉलो क्यों हुआ। यहां पे मैकेनिज्म देखेंगे। परऑक्साइड हमारे पास कई तरह के होते हैं, इस रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं बेंजोइल परऑक्साइड। बेंजोइल परऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान देंगे, C6H5C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C6H5। दिस इज ए बेंजीन रिंग, दिस इज ए परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है। इसमें हम यूवी रेज फॉल करवाएंगे तो रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी यहां पे। सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, C6H5C डबल बॉन्ड O रेडिकल। ऐसे मिलेंगे मुझको दो यूनिट्स, बिकॉज ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर है। और देयर विल बी सम फर्दर रीअरेंजमेंट, तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा कि क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड था इसका एक इलेक्ट्रॉन तो गया बेंजीन रिंग के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, ऑक्सीजन का रेडिकल यहां पे आया, तो यहां पे बनेगा एक पाई बॉन्ड और मुझे मिलेगा C6H5 रेडिकल प्लस CO2। We can also use one more type of peroxide that is called hydrogen peroxide, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास है HOOH, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पे भी हम यूवी रेज पास करेंगे तो रेडिकल की फॉर्मेशन होगी एंड आई विल गेट 2OH रेडिकल। तो कोई सा भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। हमारा प्रीकर्सर तैयार हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं इनिशिएशन स्टेप, तो इसको नोट करेंगे फिर मैं इसको इरेज करता हूं। ओके बच्चे, तो अभी हमारा रेडिकल तैयार हुआ, अब आगे देखते हैं रेडिकल में क्या होगा, ध्यान देंगे। तो मैं बेंजोइल परऑक्साइड का रेडिकल ही कंटिन्यू कर रहा हूं, तो हमारे पास है इनिशिएशन।
क्या होगा इसमें, जो रेडिकल हमारा फॉर्म हुआ C6H5 रेडिकल, वो HBr के साथ कंबाइन करेगा और मुझे मिल जाएगा एक लिंकेज। सो आई विल गेट C6H6 प्लस Br रेडिकल। समझे सब बात ये वाली? पक्का? श्योर? क्या हुआ, C6H5 था, इसका रेडिकल और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन दोनों शामिल हुए बॉन्डिंग में, तो H का बॉन्ड बन गया C6H5 के साथ और मुझे मिलता है C6H6, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, Br पे। ये हो गया इनिशिएशन। अब करते हैं प्रोपगेशन। तो लेट मी यूज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यहां मेरे पास प्रेजेंट है Br रेडिकल, वही काम करेंगे। अब आई कैन हैव टू चॉइसेस, या तो रेडिकल हमारा इस पे आ जाए, अगर रेडिकल इस कार्बन पे आता है, मिडिल कार्बन पे, तो मुझे मिलता है ये स्ट्रक्चर। ठीक, नाउ दिस इज ए सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी है। बाय चांस अगर रेडिकल इस कार्बन पे आता है, इन दिस केस, देन आई विल गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। दिस इज प्राइमरी रेडिकल। समझे बात सब ये वाली? ओके। एंड अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का होता है, तो दिस इज ऑब्वियसली मोर स्टेबल। तो अब जो दूसरा मॉलिक्यूल HBr का होगा हमारे पास, वो बॉन्डिंग कर लेगा, तो उसकी बॉन्डिंग कुछ बेसिकली मैं इसको इम्प्रेस करता हूं, तो वो यहां पे हो जाएगी और दोबारा से हमारा HBr फॉर्म हो जाएगा, एंड आई विल गेट CH3 CH2 CH2 Br प्लस Br रेडिकल, और ये Br रेडिकल रिएक्शन को दोबारा से प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। तो ये है प्रोपगेशन। और यहां पर अगर बात करता हूं मैं, HBr आता है तो ये HBr H के साथ बॉन्ड कर लेगा कार्बन, एंड फाइनली आई विल गेट दिस स्ट्रक्चर, और फिर से Br रेडिकल रिएक्शन को दोबारा प्रोसीड करेगा। तो ये है हमारा प्रोपगेशन। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या रह गया, टर्मिनेशन, वो देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो इन टर्मिनेशन पहली पॉसिबिलिटी है कि जो Br रेडिकल है वो अपने ही Br रेडिकल से कंबाइन करके फॉर्म कर ले Br2 गैस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो हमारे रिएक्टेंट रेडिकल बने थे, यानी कि ये वाले, ये अपने ही जैसे एक और रेडिकल से कंबाइन करके जुड़ जाएं और कपलिंग हो जाए, एंड फाइनली वी विल गेट दिस स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज है टर्मिनेशन होने की। तो समझ गए सब बातें वाले सभी? बोलो पक्का? नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट प्रिपरेशन में हम करेंगे हेलोजन एक्सचेंज। वी विल रिप्लेस वन हेलोजन फ्रॉम द अदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी पूछी जाती है। इसमें से पहली हमारे पास है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन हम हेलोजन को आयोडाइड से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास प्रेजेंट है RX, जहां पे X का मतलब होगा Cl या Br। इसमें ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड और सोलवेंट का काम करेगा एसीटोन। एंड ध्यान रखें, सोडियम आयोडाइड जो होता है वो एसीटोन में सोल्यूबल होता है, तो NaI इज सोल्यूबल इन एसीटोन। ठीक है, अब देयर विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो I विल रिप्लेस X एंड I विल गेट Ri प्लस NaX। अब जो NaX होगा, NaX इज इनसॉल्यूबल इन एसीटोन, तो इसके बन जाएंगे प्रेसिपिटेट, जिससे रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड में ही जाएगी।
एंड ये जो R में कार्बन होगा वो कार्बन हमारा sp3 होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे। मेरे पास प्रेजेंट है CH3CH2Cl क्लोरो इथेन, ऐड करेंगे सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। व्हाट विल आई गेट? हमें मिलेगा आयोडो इथेन प्लस NaCl, जिसके क्या बन जाएंगे? प्रेसिपिटेट, क्योंकि NaCl एसीटोन में इनसॉल्युबल होता है। समझे बात ये वाली? नोट कर लेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन इसमें हमारे पास है स्वार्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम फ्लोराइड रिप्लेस करते हैं दूसरे हेलोजन्स के साथ। तो लेट्स से आई हैव RX, जहां पे X का मतलब क्या होगा? फ्लोरीन, नॉट फ्लोरीन, X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड ऐड करेंगे इसमें AgF, सोलवेंट रहेगा वाटर, एंड AgF इज सॉल्युबल इन H2O। रिप्लेसमेंट होगी तो मुझे मिलेगा यहाँ पे RF प्लस में AgX, एंड AgX के बन जाएंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो AgX इज इनसॉल्युबल इन वाटर। समझे बात ये वाली? एक रिएक्शन एग्जांपल लेते हैं। तो मुझे दिया है, मान लीजिए ये कंपाउंड, दिस इज ब्रोमोप्रोपेन, ऐड करेंगे इसमें AgF वाटर की प्रेजेंस में। What will I get? I will get फ्लोरोप्रोपेन प्लस AgBr, जिसके बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे उसके? प्रेसिपिटेट। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान देनी है कि AgF की जगह पे हम इन रिएजेंट्स या कंपाउंड्स का यूज कर सकते हैं। कौन कौन से है? Hg2F2, दैट इज मर्क्यूरस फ्लोराइड, वी कैन हैव COF2 cobalt fluoride, we can have SbF3 antimony fluoride. We can use, or we can also use these three in place of AgX. नोट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की लास्ट रिएक्शन हम करेंगे, दैट इज फ्रॉम सिल्वर सोल्ट। सिल्वर सोल्ट का यूज करेंगे टू फॉर्म दी हैलाइड। ओके, तो नाम है हंस डाइकर रिएक्शन। क्या होता है इसमें? इसमें हम यूज करते हैं सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, RCOOAg पॉजिटिव, ऐड करेंगे इसमें ब्रोमीन Br2। व्हाट विल हैपन? वी विल गेट RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। So this will be our chemical reaction। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। अब सोल्ट है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वाटर का, CO2 गैस बनेगी हमारे पास, और AgBr बन जाएगा सॉलिड PPT। तो क्योंकि गैस है तो वो रिएक्शन से बाहर निकल जाएगी, PPT नीचे बैठ जाएंगे, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ ही प्रोसीड करेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 COO नेगेटिव Ag पॉजिटिव, ऐड करेंगे Br2, वाटर सोलवेंट हमारे पास हो जाएगा। वी विल गेट CH3 CH2 Br, CO2 गैस इवोल्व प्लस AgBr is formed as solid. This is our important reaction, Hunt-Steiker reaction. नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। आई होप आज का टॉपिक सभी को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करें, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं फिर बाद में। स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल।